नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बने अमृता अस्पताल राष्ट्र को किया समर्पित। आज शाम पंजाब के साहिबजादा में भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची सहित 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनरेगा और अवैध खनन घोटाले में भूमिका की जांच। राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कल से भरे जाएंगे फॉर्म। 3120 शिक्षकों की होगी बहाली। और केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी टोमेटो फ्लू से बचने के लिए राज्यों को जारी किया परामर्श। केरल में मिला था पहला मामला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हरियाणा के फरीदाबाद में 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 2600 बिस्तर वाले इस अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित किया। यह अस्पताल 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बना है। श्री मोदी आज शाम पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और शोध केंद्र का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज सुबह से छापेमारी कर रही है। रांची के अलावा बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम आज सुबह रांची के अशोक नगर रोड स्थित प्रेम प्रकाश के ऑफिस पहुंची और कागजातों की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश के इस ऑफिस से 2 AK-47 राइफल भी मिली है। यह ऑफिस पिछले कई महीने से बंद था। मौके पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। मनरेगा और अवैध खनन घोटाले में ईडी प्रेम प्रकाश की भूमिका की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने इससे पहले 25 मई को प्रेम प्रकाश के हरमो स्थित ऑफिस और वसुंधरा अपार्टमेंट में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी को प्रेम प्रकाश के घर से कंबोडिया का कछुआ बरामद हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार की जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय दिए जाने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अब कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को समन जारी किया है। ईडी को यह जानकारी मिली है कि अमित अग्रवाल ने ही अधिवक्ता को एक साजिश के तहत कोलकाता बुलाया और गिरफ्तार करवाया है। राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 2855 पद नियमित और 265 बैकलॉग के पद शामिल हैं। नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 25 सितंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर अन्य संशोधन हो सकेगा। कुल पदों में 75% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 25% पदों पर नियुक्ति माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 साल सेवा देने वाले शिक्षकों की होगी। हालांकि शिक्षकों को भी उसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा जो परीक्षा सीधी नियुक्ति के लिए आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आवश्यक योग्यता रखने के साथ झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने केसीसी, पीएमईजीपी, एसएचजी की प्रगति को लेकर कल बैंकवार समीक्षा बैठक की। पीएमईजीपी की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बैंक ऑफ इंडिया में कुल 47 आवेदन के विरुद्ध मात्र 9 आवेदन की स्वीकृति हुई है, जिस पर बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आवेदन पत्रों के अस्वीकार करने पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया।
वहीं चैनपुर बैंक ऑफ इंडिया के दस्तावेजों से संबंधित लंबित कार्यों पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। केसीसी की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी बैंकों को 21,000 केसीसी के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश देते हुए 27 अगस्त तक हर दिन रोस्टर बनाकर और कैंप लगाकर केसीसी के आवेदन को सत्यापित करने का निर्देश दिया। वहीं एक अन्य बैठक के दौरान उपायुक्त ने गुमला जिला में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के बुनियादी ढांचों, शिक्षा, तकनीक, कौशल विकास आदि को बेहतर बनाने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। पाकुड़ जिले में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के साथ ही प्रभावित किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास तेज कर दिया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सुखाड़ से निपटने एवं इससे प्रभावित किसानों को लाभ मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। अल्पवृष्टि की वजह से धान की खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को वैकल्पिक खेती से जोड़ने का काम किया जा रहा है। किसानों को जिला प्रशासन लैंपस के जरिए अनुदानित दर पर सरसों का बीज मुहैया करा रहा है। किसानों को धान खेती से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर मत्स्य पशुपालन के साथ ही सब्जी खेती से जोड़ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना से लाभान्वित करने को लेकर भी प्रशासनिक कवायद चल रही है। ग्रामीण इलाकों की सखी मंडलों से जुड़ी महिलाओं को सब्जी खेती, नर्सरी से जोड़कर सुखाड़ की स्थिति से निपटने को लेकर कार्य योजना पर जिले के 6 प्रखंडों में काम जोर शोर से चल रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया है। इसे टोमेटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टोमेटो फ्लू के बारे में सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को पता चला था। पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। ओडिशा में भुवनेश्वर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की जानकारी के अनुसार 1 से 9 वर्ष की आयु के 26 बच्चों में टोमेटो फ्लू का पता चला है। केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिशा के अलावा देश के किसी भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस संक्रमण की जानकारी नहीं मिली है। लातेहार जिले में बनाए गए अमृत सरोवर का ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने निरीक्षण किया। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव कर्मा जिम्पा भूटिया ने लातेहार जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मनिका प्रखंड में संचालित कल्याण गुरुकुल व लातेहार सदर प्रखंड में बनाए गए अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। संयुक्त सचिव ने कल्याण गुरुकुल के प्राचार्य से गुरुकुल में संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। इसके बाद संयुक्त सचिव ने सदर प्रखंड के इचाक में बनाए गए अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान सरोवर की गहराई के साथ पानी के इनलेट व आउटलेट की जानकारी ली। उन्होंने अमृत सरोवर के किनारे पीपल, अर्जुन एवं नीम आदि के पौधे लगाने का भी निर्देश दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
देवघर जिले के चित्रा थाना क्षेत्र के हड़तला गांव में पिछले दिनों हुई डकैती में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 मोबाइल भी बरामद किया है। देवघर की 27 पंचायतों में सोलर आधारित पाइप जलापूर्ति योजना की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश पर बीडीओ पल्लवी सिन्हा ने टीम गठित की है। बीडीओ ने सभी जांच दल के पदाधिकारियों को अपने अपने आवंटित पंचायत में अधिष्ठापित सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का विस्तृत विवरणी, संवेदक का नाम, अधिष्ठापित करने की तिथि, भुगतान आदि 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है। इस मामले को जिला परिषद सदस्य पिंकी कुमारी ने परिषद की बैठक में उठाया था। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए और मामले पर बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर को निर्धारित की है। कोडरमा और झुमरी तिलैया शहर में वेंडिंग जोन के लिए स्थान चिन्हित करने की कवायद तेज हो गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के खाली पड़े भूभाग का मुआयना किया। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल झुमरी तिलैया शहर में झंडा चौक के व्यस्ततम इलाके में सड़क के दोनों साइड फुटपाथ बाजार सस्ता है, जिसके कारण हर दिन जाम की समस्या भी बनी रहती है। स्ट्रीट वेंडरों को लाइसेंस देने के लिए NLUM योजना के तहत जोड़ा गया है और अब उन स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग जोन में बसाने की कवायद भी की जा रही है। रांची रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा ई ऑक्शन के माध्यम से पहला कॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया गया है। इसके तहत बानो स्टेशन के पार्किंग और बोकारो के झालदा स्टेशन पर पे एंड यूज शौचालय के लिए कार्यादेश आवंटित किए गए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी निशांत कुमार ने कार्यादेश की कॉपी सौंपी है। रांची के बच्चे लाइब्रेरी वैन के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। रूम टू रीड के पठन अभियान पढ़ना जहां समानता वहां के अंतर्गत चलाई जा रही लाइब्रेरी वैन प्रतिदिन 2 स्कूलों में जाएगी। वहां बच्चे इसमें उपलब्ध पुस्तकों का लाभ ले सकेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने कल रांची के जगन्नाथपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय से इस लाइब्रेरी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब आजादी की बात। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के आज के इस संस्करण में हम आपके लिए भारत के उन प्रधानमंत्रियों की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने 14 जनवरी 1980 से 19 मार्च 1998 तक देश की सेवा की। प्रधानमंत्री भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। वर्ष 1947 से अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। इंदिरा गांधी ने 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहीं। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 2 दिसंबर 1989 तक सेवा जारी रखी। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और 10 नवंबर 1990 तक इस पद पर रहे। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इस पद पर रहे। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री बने और 16 मई 1996 तक बने रहे। एचडी देवेगौड़ा 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री बने और 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इंद्र कुमार गुजराल ने 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और 19 मार्च 1998 तक सेवा की। कल के संस्करण में हम आपको 19 मार्च 1998 से अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी देंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बने अमृता अस्पताल राष्ट्र को किया समर्पित। आज शाम पंजाब के साहिबजादा में भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची सहित 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनरेगा और अवैध खनन घोटाले में भूमिका की जांच। राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कल से भरे जाएंगे फॉर्म। 3120 शिक्षकों की होगी बहाली। और केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी टोमेटो फ्लू से बचने के लिए राज्यों को जारी किया परामर्श। केरल में मिला था पहला मामला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।